एक कहानी सच्चे पति पत्नी की अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। मेरी शादी के बाद मेरे पापा मम्मी के बीच बहस हुआ करती थी कि कौन पहले भगवान के पास जाएगा। माँ हमेशा करती थी, मुझे पहले मर जाने देना, मुझे सुहागन ही मरना है। पापा कहते थे, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीकर क्या करूंगा, मैं तुम्हारी जुदाई का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। ऐसे ही लंबी बहस रोजाना किया करते थे और फिर पापा बाजार चले जाते थे और वहां से आइसक्रीम ले आया करते थे। माँ को आइसक्रीम बहुत पसंद थी, फिर दोनों एक हो जाया करते थे। वन दिन अचानक भैया का फोन आया कि पापा नहीं रहे। उस दिन के बाद माँ ने अपना होश खो दिया। ना वह किसी से बात करती, ना किसी से कुछ कहती, गुमसुम रहती, अकेले ही बैठी रहती। जब भी उनसे खाने खाने का कहते तो माँ कहती, अभी पापा आइसक्रीम लेकर आते ही होंगे, फिर खाना खाएंगे। मैंने जाना उस दिन एक साथी के बिना दूसरा साथी अकेला हो जाता है। उन्हें ना ही बच्चे प्यारे लगते हैं, ना ही घर और ना ही मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। रोज लड़ो और चाहे खूब झगड़ा करो, लेकिन परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। जिंदगी में कोई रोकने टोकने वाला है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वह बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वो कचरे को साफ करती है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद ही कचरा बन जाती है। इसीलिए हमेशा अपने रिश्ते और परिवार वालों को बांध कर रखो। कभी कभी आपसे या हमसे भी कुछ छोटी मोटी भूल चूक हो जाए तो उसको नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाना चाहिए। आपका एक गलत फैसला आपको और आपके परिवार को हमेशा के लिए दूर कर सकता है। परिवार की कदर जाननी है तो किसी अनाथ बच्चे से पूछो, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर। एक लड़की ने तलाक के बाद दिल छू जाने वाली बात कही। थोड़ा सा वक्त निकालकर इस वीडियो को पूरा सुनिए। पति से कहा सुनी के बाद मेरे पति मुझे लेने आए थे, लेकिन झूठे रिश्तेदारों और कुछ मायके वालों के बातों में आकर मैं अपने पति के साथ वापस नहीं गई। उल्टा मैंने उन्हें दहेज के झूठे केस में फंसा दिया। मुझे बहुत मजा आ रहा था कि अब ये लोग कोर्ट के चक्कर काटते रहेंगे। कुछ दिनों के बाद मेरे पति बाइज्जत बरी हो गए, क्योंकि केस तो झूठा था और उन्होंने दूसरी शादी कर ली। आज 6 साल हो गए हैं मेरे तलाक की। मैं घर पर ही बैठी हुई हूँ और जो 3-4 लड़के मुझे पसंद करते थे, आज वो भी टाइम पास करके चले गए। अब सोचती हूँ कि काश जिस दिन मेरे पति मुझे लेने आए थे, अगर मैं उनके साथ चली जाती तो आज हमारे भी 2-3 बच्चे होते और मैं भी अपने सहेलियों की तरह अपने पति के साथ खुश होती। मेरी बहनों, अगर आपके साथ भी अपने पति से थोड़े नोक झायक होते हैं तो प्लीज आप ऐसी गलती मत करिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। स्त्री की गोद और पुरुष की जेब अगर खाली रह जाए तो दुनिया जीने नहीं देती है। रिश्तों को कभी गलत निगाह से मत देखना, क्योंकि साथ निभाने वाला इंसान अक्सर गरीब ही होता है। कभी किसी की सुनी सुनाई बातों पर तुरंत भरोसा मत कर लेना, क्योंकि लोग आपको वो बातें कभी नहीं बताएंगे जिसमें वो खुद गलत हो। जैसे ज्यादा चार्जिंग मोबाइल को बिगाड़ सकता है, उसी तरह से ज्यादा आराम आपकी जिंदगी को बिगाड़ सकता है। कदर उनकी करो जो तुम्हारी कदर करे, ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी होती है। आप इस वीडियो को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट बॉक्स में जरूर। जब जूते कांच के शोरूम में बिकने लगे और किताबें सड़क के किनारे, तो समझ लेना कि लोगों को ज्ञान नहीं बल्कि जूतों की जरूरत है। नंबर 2, जिस दिन खुद की कमाई से एक ईंट भी खरीदोगे ना, उस दिन बाप की झोपड़ी की कीमत पता चल जाएगी। नंबर 3, बाप के कपड़े उतर गए बेटी को पढ़ाने में और बेटी ने कपड़े उतार दिए बॉयफ्रेंड को मनाने में। नंबर 4, वो समाज कैसे तरक्की करेगा साहब जहां लड़ाई 2 पुरुषों की हो और गालियां मां बहन को पड़े। मित्रों, अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट में राइट जरूर लिख। पति से धोखा खाने के 5 कारण। नंबर 1, पति के सामने सिंपल रहना और बाहर सज धज कर जाना। नंबर 2, पति के आते ही मुंह चढ़ाना और बच्चों को ऊंची आवाज में डांटना। नंबर 3, पति के अलावा सभी लोगों से हंस हंस कर बात करना। नंबर 4, पति की पसंद का ख्याल न रखना। नंबर 5, फोन पर ज्यादातर समय ऑनलाइन रहना। आपको हमारी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या ये 3 सच सुनने की हिम्मत है आप में? नंबर 1, सब कुछ महंगा हो गया है, लेकिन माचिस अभी भी 1 रुपए में मिलती है, क्योंकि आग लगाने वाले की कीमत कभी नहीं बढ़ती है। नंबर 2, पुराने समय में 2 लोग लड़ते थे, तीसरा छुड़ाने आते थे। आज के समय में 2 लोग झगड़ते हैं तो तीसरा उसका वीडियो बनाने में लग जाता है। नंबर 3, उगते हुए सूरज या दौड़ते हुए घोड़े तस्वीर घर में लगाने से तरक्की नहीं मिल जाती।
तरक्की के लिए सूरज से पहले उठना पड़ता है और घोड़े की तरह दौड़ना पड़ता है। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे पति समझदार हो तो मकान जल्दी बन जाता है, पत्नी समझदार हो तो घर जल्दी बन जाता है, अगर दोनों समझदार हो तो घर मंदिर बन जाता है, बच्चे भी समझदार हो तो घर स्वर्ग बन जाता है, अगर माँ बाप साथ हो तो घर स्वर्ग से भी सुंदर बन जाता है। और आप लोग समझदार हो जो हमारे पेज को फॉलो कर देते। ये 4 चीजें कभी किसी को मत बताना। नंबर 1, अपना प्लान कभी किसी को ना बताना, क्योंकि बताने से उस काम के सफल होने के चांस घट जाते हैं। नंबर 2, अपनी कमजोरी को, नहीं तो लोग आपके कमजोरी को आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। नंबर 3, अपनी असफलताओं के बारे में, क्योंकि लोग आपको हमेशा असफल होते हुए देखना चाहते हैं। मर्द अगर किसी औरत के सामने झुकता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो उस औरत को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। लड़की का घर बर्बाद करने में लड़की की माँ का हाथ होता है। बात कड़वी है मगर सत्य।